This video is for educational purposes only. 4 साल निकल जाएंगे और आउटपुट जीरो होगा। टीपीयू एसएसटी एक रिलेटिवली यंग इंस्टीट्यूट है। एलुमनी नेटवर्क अभी बिल्ड हो रहा है। रेफरल्स और सीनियर कनेक्शन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी यहाँ पे। इंस्टीट्यूट खुद नहीं दिलाएगा आपको वो पैकेज। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस कॉलेज की नहीं है, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होती है। क्या आप डॉक्टर डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे में एडमिशन ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका बड़ा भाई या पड़ोसी ने बोला है डीवाई पाटिल का नाम बहुत बड़ा है? अगर हाँ तो रुकिए, ये वीडियो पहले देख लीजिए। और अगर आप जेन्युइनली रिसर्च कर रहे हैं कि इस कॉलेज में 4 साल और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने भी चाहिए या नहीं, तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं आज आपकी 3 सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। पहला, यहां प्लेसमेंट एक्चुअली कैसी है। दूसरा, फीस के अगेंस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है या नहीं। तीसरा, इस कॉलेज को किसको लेना चाहिए और किसको इस कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले सीधे बेसिक्स। डीपीयू स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में डीपीयू एसएसटी, ये डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ का एक कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशन है। लोकेशन तथावड़े, पुणे, मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे पर है। अब डीवाई पाटिल का नाम सुनते ही लोग समझते हैं भाई प्रेस्टिजियस ग्रुप है। और हाँ, अगर NAAC A++ एक्रेडिटेशन है, यूजीसी कैटेगरी आई यूनिवर्सिटी है और महाराष्ट्र में QS प्लैटिनम रेटिंग लेने वाला पहला इंस्टीट्यूट भी यही है। इंप्रेसिव लगता है ना? बट आप लोगों के लिए ये बट बहुत बड़ा होने वाला है। डीपीयू का नाम ज्यादा फेमस मेडिकल और डेंटल कॉलेज की वजह से है। ये एसएसटी कैंपस रिलेटिवली न्यूअर है और इसके अलग कंटेक्स्ट में हम लोग एवेल्युएट करेंगे। प्रोग्राम्स क्या क्या है यहाँ पे? बीटेक CSC है, बीटेक AI एंड डाटा साइंस है, बीटेक CS एंड डिजाइन है, BCA और BSc कंप्यूटर साइंस है। और एडमिशन के लिए डीपीयू CET है या JEE मेन या SAT स्कोर भी चलेगा। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें 10+2 में PCM के साथ 50% मार्क्स चाहिए। ओपन कैटेगरी के लिए 45% रिजर्व्ड के लिए। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सब सोचते हैं बट सीधा पूछते नहीं है, पैसे कितने लगेंगे। बीटेक CSC या AI एंड DS की ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख पर ईयर तक जो आती है, मतलब 4 साल का टोटल रफली 10 लाख अराउंड होता है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। हॉस्टल ऐड करो, मेश ऐड करो, मिसलिनियस ऐड करो, तो ओवरऑल अगर आप सोचोगे 14 से 16 लाख रुपए टोटल बजट बनाना पड़ेगा 4 साल के लिए अगर आप बाहर से आ रहे हो। बट एक अच्छी बात ये, डीपीयू मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग हो तो ये एक रियल ऑप्शन है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डिटेल चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी स्कॉलरशिप डिटेल चेक कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो MHT CET CAP राउंड में ये नहीं आता, मतलब गवर्नमेंट कोटा नहीं है। यहाँ एडमिशन डायरेक्ट डीपीयू के थ्रू होगा। ये सुनने में लगता है कॉस्टली, बट वेट, अभी प्लेसमेंट देखो फिर जज करना। देखो, डीपीयू SST के प्लेसमेंट डाटा के बारे में 3 चीजें बोलूंगा, एक गुड, एक नॉट सो गुड और एक अगली ट्रुथ। तो गुड की बात करते हैं पहले। कॉलेज के ऑफिशियल डाटा के हिसाब से, इनके प्लेटफॉर्म के हिसाब से हाईएस्ट पैकेज 14 LPA रहा है, हाईएस्ट PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर 12 LPA रहा है, हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड अप टू 50,000 तक गया है और 360+ प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स लगी हैं। 90+ रिक्रूटिंग कंपनीज हैं। कंपनीज में अगर हम बात करें TCS, विप्रो, HCL, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, डिलॉयट, KPMG, अमेजॉन, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सब लेजिट नेम्स हैं। नॉट सो गुड थिंग की बात करते हैं। कुछ चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि बाद में आप सरप्राइज ना हो। पहली बात, लोकेशन तथावड़े पुणे सिटी सेंटर से रफली 10 से 12 किलोमीटर दूर है। अगर आप वीकेंड पे रेगुलरली मॉल्स, कैफेज या सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टाइम दोनों फैक्टर करने पड़ेंगे। कैंपस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है बट मेन सिटी वाली फ्रीडम यहां नहीं मिलेगी। दूसरी बात, हॉस्टल फूड वैरायटी, बेसिक एमिनिटीज और हाइजीनिक फूड तो मिलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का फीडबैक है कि मेस में वैरायटी और ज्यादा होनी चाहिए। रोज सेम मेन्यू थोड़ा रिपीटिव हो जाता है। ये कॉमन कंप्लेंट है यहाँ पे कॉलेज के बच्चों की। तीसरी बात, लिमिटेड ब्रांच ऑप्शंस है। यहाँ फोकस मेनली CSC, AI एंड DS और CS डिजाइन पर है। अगर आप कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ देख रहे हैं तो ऑनेस्टली ये कैंपस आपके लिए नहीं बना है। स्पेशलाइजेशन नैरो है, जो टेक स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रेंथ है बट अदर्स के लिए लिमिटेशन हो सकती है। ये मैं क्लियरली बोलूंगा क्योंकि आपकी जिंदगी की बात है भाई। यहाँ एडमिशन रिलेटिवली इजी है, 50% मार्क्स चाहिए। जेई में अगर जेई में भी हाई कट ऑफ नहीं जाता है यहाँ पे, इसका मतलब मिक्स्ड क्राउड आता है कैंपस में। कुछ लोग जनरली पैसिनेट है टेक के बारे में और कुछ सिर्फ 4 साल कैंपस लाइफ एंजॉय करने आते हैं। तो आपका अपना सर्कल बहुत केयरफुली आपको चूज करना पड़ेगा। गलत लोगों के साथ टाइम वेस्ट हुआ तो 4 साल निकल जाएंगे और आउटपुट जीरो होगा। और ये भी आप समझ लीजिए, डीपीयू SST एक रिलेटिवली यंग इंस्टीट्यूट है कंपेयर टू एस्टैब्लिश NITs या ओल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। एलुमनी नेटवर्क अभी बिल्ड हो रहा है। रेफरल्स और सीनियर कनेक्शन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी यहाँ पे, तो नेटवर्किंग के लिए आपको खुद ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लिंक्डइन, हैकाथॉन्स, इंडस्ट्री इवेंट्स, ये सब आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेहनत करते हैं और स्किल्स बिल्ड करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्लब्स ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से 12 to 14 LPA भी गए हैं। पोटेंशियल है बट इंस्टीट्यूट खुद नहीं दिलाएगा आपको वो पैकेज। आपको खुद
खेलना पड़ेगा, खुद आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसमें DPU SST जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर। तथावड़ी के कैंपस मस्त है, मुंबई बेंगलोर हाईवे पर है तो कनेक्टिविटी अच्छी है, स्मार्ट क्लासरूम है, एडवांस कंप्यूटर लैब्स हैं, फुल्ली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम भी है। ये सब रियल है, मार्केटिंग के लिए नहीं है। लाइब्रेरी में डिजिटल रिसोर्सेज हैं, इनोवेशन स्पेसेस हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग एरियाज हैं, जेन्युइनली वेल डिजाइन कैंपस है। लोकेशन का एक एडवांटेज, पुणे में होने की वजह से IT कंपनी, स्टार्टअप, MNC सब पास में है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनिक तरीके से आते हैं, बस इसलिए क्योंकि आप पुणे में हो। यही एक चीज है जो DPU SST को जेन्युइनली वैल्यूएबल बनाती है एवरेज प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा। हॉस्टल अवेलेबल है, PG ऑप्शंस भी हैं भूमकर चौक और आसपास आपके। फैकल्टी के बारे में सीधा मैं आपको बोलूंगा, देखो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शिल्पा, जो स्टैनफोर्ड एल्सेवियर टॉप 2% साइंटिस्ट में रिकॉग्नाइज है, मल्टीपल इंटरनेशनल बेस्ट पेपर्स अवार्डीज हैं इन्हें, UK दुबई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में रिसर्च रिकॉग्नाइज्ड है। ओवरऑल फैकल्टी क्वालिटी अच्छी है, रिसर्च फोकस्ड है। अगर आप जेन्युइनली रिसर्च करना चाहते हैं, पब्लिकेशन चाहते हैं तो फैकल्टी का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। बट हाँ, प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि कुछ फैकल्टी स्ट्रिक्ट हैं, कुछ से रैपो बनाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस कॉलेज की नहीं है, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होती है। करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, AI ML साइबर सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सब करंट रेलिवेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस में। ये एक पॉजिटिव है, आउटडेटेड सिलेबस वाला इशू यहाँ नहीं है। कुछ चीजें जनरली इंप्रेसिव है यहाँ के स्टूडेंट की तरफ से, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कॉलेज का इकोसिस्टम तो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। VOIS इनोवेशन मैराथन 2026 टीम लेगेसी टॉप 30 में आई है और 2 लाख कैश प्राइजेस जीता है। महाराष्ट्र इनोवेशन कॉम्पिटिशन में 128 टीम्स में से सेकंड प्लेस। इग्नाइट पिच में स्टूडेंट एडविक और रोहन ने टॉप 3 फिनिश किया और सीधे IIT बॉम्बे यूरेका जोनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। पूजा जोशी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार मित्र सेलेक्ट किया इनको। जतिन पटेल नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 3rd प्लेस आए हैं। ये सब रियल अचीवमेंट्स हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। मतलब इकोसिस्टम तो एग्जिस्ट करता है अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप उसे यूज कैसे करते हैं। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, DPU SST लेना किसको चाहिए। पहली चीज, अगर आप JEE या बोर्ड स्कोर एवरेज लेके आए हैं, आप जनरली टेक में फ्यूचर बनाना चाहते हैं या एडमिशन ले सकते हो। आप मेहनत करोगे, आउटकम्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आप पुणे में पढ़ना चाहते हैं, सिटी की प्रॉक्सिमिटी का एक्चुअल फायदा उठाना चाहते हैं, इंटर्नशिप के लिए आप चेक कर सकते हो इस कॉलेज को। AI एंड डेटा साइंस या CSC लेना चाहते हैं, ये ब्रांचेस यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, प्लेसमेंट भी इन्हीं में ज़्यादा है। तो आप कैंपस लाइफ, इवेंट्स, क्लब्स, इनोवेशन कल्चर या उसका पार्ट बनना चाहते हैं, DPU SST जेन्युइनली वाइब्रेंट है इस फ्रंट पर। अब बात करते हैं DPU SST किसको नहीं लेना चाहिए और मत लेना DPU SST। आप सोच रहे हैं कि कॉलेज खुद पकड़ के प्लेसमेंट आपको दिलवा देगा, यहाँ पैसिव रहने वाला है, एवरेज 4.4 LP रहने वाला है। अगर आप पैसिव रहना चाहते हो तो आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हो। दूसरा, आप कोई अदर ब्रांचेस कंसीडर कर रहे हो, सिविल, मैकेनिकल, तो यहाँ पे उतना प्लेसमेंट उन ब्रांचेस में नहीं होता। ये CSC, AI और टेक ब्रांचेस पे फोकस है इनका। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप DPU SST में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सीनियर हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा ताकि फ्यूचर स्टूडेंट आपको रीड कर पाए। एडमिशन क्यूरीज के लिए आप इन डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। जो भी आप कॉलेज चूज करें, मेहनत करना मत छोड़ना। कॉलेज सिर्फ एक डोर है, अंदर जाके खुद को प्रूव करना आपको ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।